विपक्ष कह रहा है कि गांठे कटहर ओठे तेल लगा के बाबूलाल जी तैयार हैं। 2-4 कपड़े भी आपने नया नया सिलवाया है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ एक विधायक कहीं और हैं, कुछ एक का मोबाइल ऑफ है। तो ये सारा शक आप पे जा रहा है। अरे घर में आप बीवी को लाइएगा, अगर उनकी ठीक से परवरिश नहीं करिएगा तो भागेगी ही ना वो। बाबूलाल जी आरोप लगाते हैं कि वर्तमान सरकार जानबूझकर अपना स्वार्थ साधने के लिए कई गलत अधिकारियों को सही जगह पर बैठाई हुई है। लेकिन सवाल ये नहीं है, विपक्ष ये कह रहा है कि असल मुद्दे से बीजेपी डाइवर्ट कर रही है। तभी तो कल कैंपेन चला, हेमंत नहीं तो और कौन। हमारे साथ बाबूलाल मरांडी हैं। बोले कल पूरा ट्रेंड चला, ट्विटर तो आप देखे होंगे। कौन है? बोले कोई विकल्प नहीं है। क्यों उछल रहे हैं बेवजह का, इस उम्र में एक्सरसाइज कर रहे हैं बाबूलाल? पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार की सोच कौन लोग रखते हैं जिसको डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है। भाई लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता अपने विकल्प को चुनती है। ये अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर कैसे समझ लिया? प्रजातंत्र है ये, परिवार तंत्र नहीं है। इसको परिवार तंत्र बनाने की भूल हेमंत सोरेन जी को नहीं करना चाहिए। तो लगता है कि सत्ता के मद में इतना चूर हो गए, इसलिए उनको परिवार से बाहर कुछ दिखता नहीं है। हम बोले उनको नहीं दिखे कोई बात नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी है भाई। यहाँ पर 3 करोड़ से अधिक आबादी है, उनकी 2-2 आँखें हैं, 2-2 हाथें हैं, चुनने का और देखने का उनको अधिकार है, विकल्प चुनने का। जेएमएम भी तो यही वचन चाह रही है कि जनता ही चुनेगी अगला मुख्यमंत्री, बीच में बीजेपी कोई खेल नहीं करेगा, ये आश्वासन। हाँ, बीजेपी काहे को खेल करेंगे भाई? आप लोग कर दिए राष्ट्रपति चुनाव में, 10 वोट भी ले लिए, थैंक यू। हमको आप बताइए, हमने तो शुरू ही दिन कहा था, आप सबको ध्यान में नहीं होगा, मैंने कई दफ़ा कहा, जिन लोगों ने भी, जो विधायक हो, सांसद हो, एनडीए के प्रत्याशी को जो वोट दिया है, उन सबको बधाई हमने दे चुका है। और उसके बाद मैं कहूँगा कि ये बातें सिद्ध हो गई कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रत्याशी दिए वो सबसे बढ़िया थी आज तक के, जिसको कहते हैं ना कि अच्छे से अच्छे, जिसको जितना मान दे सकते हैं। आप ऐसा कर रहे हैं, कारण से दल से ऊपर उठ करके 125 एक विधायकों ने आप पे आरोप, मोदी जी के निर्णय को मोहर लगाई। लोग कह रहे हैं ये विधायकों और सांसदों ने मोहर लगा दी। ये बीजेपी के या नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व का कारण है। उन्होंने समाज के जो अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति, एक आदिवासी महिला को उम्मीदवार, विपक्ष का और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि ये विधायक और सांसदों के अंतर्मन की आवाज़ नहीं थी, ये आप स्किल डेवलप्ड हो गई है बीजेपी इतना कि वो कहीं भी कुछ भी कर सकती है। बोल रहा है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इस तरह के कई एक उदाहरण हैं। हम कह रहे हैं कि अंतर्मन की आवाज़ की आह्वान किसने किया था? बीजेपी ने तो नहीं किया था। यशवंत जी बोले, हाँ, तो उन्होंने कहा, तो अंतर्मन की आवाज़ लोगों ने समझा और पार्टी के उनके निर्णय के इतर जा करके लोगों ने वोट डाला। तो गलत क्या किया भाई? इसमें आपका स्किल काम किया, हमारा स्किल का, हमारा स्किल नहीं, हमारा स्किल इतना ही काम किया जो देश के प्रधानमंत्री ने एक योग्य व्यक्ति को, आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाया। इसे कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का स्किल्ड, बीजेपी का स्किल्ड ये था। जनता को आश्वासन दीजिए कि अब बीच में कोई भरमंडल नहीं करेंगे। हम लोग काहे करेंगे भाई? हम क्यों करेंगे बताओ? हम लोग कर चुके हैं, कहिए किस? हम लोग कहाँ कर चुके हैं भाई? महाराष्ट्र में नहीं किया आपने, मध्य प्रदेश में नहीं किया। हम लोग कहाँ किए? उनके लोग निकल गए वहाँ, उनको छोड़ दिए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा हो सकता है? यहाँ तो हम नहीं जानते हैं ऐसा हो सकता है। अगर वो लोग गलत निर्णय करेंगे, आपने देखा कि वो लोगों ने जसवंत सिन्हा को प्रत्याशी बना दिया। अब भाई इतना ही समझे, जब हेमंत सोरेन अपने पार्टी के विधायकों से वोट दिलवाते हैं किनको,
द्रौपदी मुर्मू को इसलिए संथाल है तो चलो भाई, वो भी बहुत मुश्किल से, बहुत बाद में उनको ने घोषणा करना पड़ा। तो बाकी लोग दल से ऊपर उठ करके विचार क्यों नहीं करेंगे? उसमें इनको परेशान होने की क्या जरूरत है? या कांग्रेस पार्टी को भी परेशान होने की क्या जरूरत है? परेशानी आपके सहयोगी या शागिर्द कांग्रेस पार्टी से मैं ये कह रहा हूं, भाई हेमंत सोरेन के मिल बैठ करके आप सब लोगों ने यूपीए के प्रत्याशी जसवंत सिन्हा जी को बनाया। बीजेपी ने तो बाद में प्रत्याशी की घोषणा की। जब हेमंत सोरेन द्रौपदी मुर्मू को दे सकते हैं तो कोई गलत नहीं। अगर कांग्रेस के कुछ विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू को वोट दे दिया तो ये बवंडर मचा हुआ। ये कौन सा बवंडर है भाई? ये तो जेएमएम हम डिक्लेयर था ना, कांग्रेस बोल रही थी डिक्लेयर। कांग्रेस आप नहीं डिक्लेयर करे तो उनकी उनकी प्रॉब्लम है या उनका अपना विषय है, लेकिन विधायक तो स्वतंत्र है। क्या कहते हैं कि गुप्त मतदान है, कोई वहां दिखा करके वोट डालना तो नहीं है, फिर गुप्त मतदान क्यों रखा गया है? चिंता इस बात की नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि गांठे कटहर ओठे तेल लगा के बाबूलाल जी तैयार हैं। 2-4 कपड़े भी आपने नया नया सिलवाया है, ये भी इन्फॉर्मेशन है। और इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है कि कुछ एक विधायक कहीं और हैं, कुछ एक का मोबाइल ऑफ है। तो ये सारा शक आप पे जा रहा है। अब हम तो कहेंगे कि एक आध आदमी को मेरे साथ लगा दें, क्या दिक्कत है? उनको शक जा रहा है। तो आपने कपड़ा क्यों नया सिलवाया? अरे हम कपड़ा नया कहाँ सिलाते हैं भैया? जो मेरा सिलाया हुआ रहता है उसी को धो करके आयरन करके पहनते रहते हैं। अब एक ही कपड़ा तो रोज रोज पहनते हैं, तब भी आप लोग बोलते हैं एक ही कपड़ा पहनते हैं सर, यह तो यहाँ फट गया। अब थोड़ा फटा हुआ से अच्छा पहनने लगते हैं तो लोग कहते हैं कि यह अच्छा क्यों पहनते हैं। हम करें क्या करें भाई, बताओ? हेमंत जी सुरक्षित हैं? आखिरी सवाल। अब हेमंत जी, हम तो कभी नहीं कहे कि हेमंत जी असुरक्षित हैं। उनकी सरकार वो तो सुरक्षित। तो हमने कहा कि अगर अच्छे ढंग से काम करेंगे तो अच्छे होंगे। अगर उनके लोग लूटेंगे तो पकड़े ही जाएंगे और जेल जाएंगे ही। आज तो आप देख रहे हैं ना कि कौन उनके विधायक प्रतिनिधि है, पार्टी के सचिव है, भाई पकड़े गए, जेल चले गए, नोट मिला, करोड़ों की संपत्ति का पता चला। ये कुछ बोल नहीं रहे हेमंत सोरेन जी। अरे बताना चाहिए ना, ये उनके विधायक प्रतिनिधि थे, गलत है सही है, या बताना चाहिए हमारा कोई संबंध नहीं है उससे। कुछ तो बोले, कुछ तो बोल भी नहीं रहे हैं। क्या मतलब है साहब? तो ये माना जाए कि अभी हेमंत जी की सरकार चलती रहेगी? आपको ये रही है अभी, चलती रही है, चल ही रही है, आगे भी चलेगी, यही आश्वासन चाह रहे हैं। ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है। वो चलाएंगे अच्छे से चलेगी, अगर अच्छे से नहीं चलाएंगे तो उनको छोड़ के लोग भागेंगे। अरे घर में आप बीवी को लाइएगा, अगर उनकी ठीक से परवरिश नहीं करिएगा तो भागेगी ही ना वो। और जब भागेगी, पड़ोसी कोई चढ़ा दे बीबी को तो इसका पड़ोसी का गलती है कि नहीं? अरे पड़ोसी कोई नहीं चढ़ाता है, ये सब गलत बात है, समझे? शुक्रिया। बाबूलाल जी का ये मानना है कि ना तो ये कांग्रेस को और ना ही विपक्ष के किसी नेताओं को चढ़ा रहे हैं। करे अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो जैसा गठबंधन 2019 में था आगे भी रहेगी। बीजेपी का सरकार नई फॉर्मेशन को लेकर कोई हड़बड़ी नहीं है और ना ही कोई चालबाजी चला जा रहा है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in